अच्छा, तो जिस तरह हमने अपने पहले वीडियो में नोड एप्लीकेशन बनाया है, इसी तरह अभी टेम्पलेट डाउनलोड करके इसको अपने कोड में इंपोर्ट करेंगे। तो लेट्स वॉच। सबसे पहले हम फ्री टेम्पलेट देखेंगे। आप प्रीमियम भी कर सकते हैं। इसमें से आपको इसमें जो टेम्पलेट आपको मुनासिब लगे वही सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं कि मुझे तो कुछ ये सही लग रहा, मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। लेट्स चेक इट फॉर लाइव प्रीमियम। Yeah, it's pretty good. अब ये टेम्पलेट डाउन करके इसमें से आप चेंजेस भी ला सकते हैं अगर आपको HTML और CSS का नॉलेज हो। तो हम ये को डाउनलोड करेंगे। ये हो गया डाउनलोड। एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि इसका फोल्डर कोई सा इंटरनल मटेरियल इफेक्ट कर सके। ये हो गया एक्सट्रैक्ट। कहाँ रह गया इसका फोल्डर? ये रहा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने बताया कि एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है व्यूज। पब्लिक में हम ये फोल्डर रख लेंगे, ठीक है। ये इंटरनल कोड होते हैं, इसमें ये सारे फोल्डर हम पब्लिक में कॉपी और पेस्ट करेंगे। कंट्रोल C, ये हो गया हमारा फोल्डर। इसमें ये फोल्डर सेव करेंगे, कंट्रोल V। ये हो गया ये सारे फाइल्स जो हमने पब्लिक फोल्डर में पेस्ट किए। लेट्स गो टू बैक। अच्छा, ये चारों इसका वेब पेजेस हैं। जो कि वेब पेज में पसंद आए वो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेट्स ठीक है, इंडेक्स वो पास पेज है, ये कैसे दिखता है? लेट्स चेक इट आउट। ये बिल्कुल सही है। ये फ्री टेम्पलेट है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये इमेज वगैरह, लिटिल बिट स्टाइल, या इट्स गुड। दूसरा चेक करते हैं कॉन्टेक्ट सेक्शन कैसे दिखता है। हाँ, ये भी सही है। ये फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। Let's check it out. Yeah, that's pretty good. Let's continue. ये फोल्डर हमने अपने पब्लिक फोल्डर में पेस्ट किए। अभी हम अपने ये जो फोल्डर हैं अलग से ये हम अपने इंडेक्स से कोई सा अपने अलग फाइल बनाएंगे, उसमें से पेस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा फाइल, कौन सा कोड कहाँ कहाँ पे रखना है आप, ताकि आपका खुद का वेबसाइट बन जाए। लेट्स चेक इट आउट। इसी तरह हमने ये सारे फाइल और फोल्डर बनानी है। तो सबसे पहले ये व्यूज फोल्डर में अपना खुद का कोड लिख सकते हैं। पास हमें फाइल बनाने हम 3 फाइल बनाएंगे। एक इंडेक्स जहाँ पर बॉडी होता है, एक एडर ताकि ऊपर का एडर सेक्शन है उधर एडर सेक्शन सेव कर लें, और एक फुटर जो नीचे का सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन। लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन ये फाइल बनाने के साथ साथ हमें एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने पहले से बताया कि EGS पर हम काम कर रहे हैं, तो EGS का एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। इंडेक्स
डॉट EJS ये हमारा एक्सटेंशन होता है, क्या चूँकि हम एक्सटेंशन पर काम कर रहे होते हैं। इंडेक्स हो गया। कीप इन माइंड कि ये सारे जो फाइल होते हैं ये व्यूज फोल्डर पर सेव हों, ठीक है। इसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि व्यूज पर क्लिक करें, फाइल बनाएं। इंडेक्स हो गया। अब वो दूसरा एडर इंडेक्स कोड होता है, एडर टॉप सेक्शन होता है, एडर डॉट EGS, फिर सेव, फिर लास्ट सेम इसी तरह ड्रैग कर लें, मीन मार्क कर लें, फिर फुटर डॉट EGS। अच्छा, ये हमारे तीनों फाइल बन गए। लेट्स चेक इट आउट कि वाकई वो फोल्डर में सेव है या नहीं। या ये शॉर्टकट होता है चेक करने के लिए, आप उधर से भी चेक कर सकते हैं अपने फाइल फोल्डर में, व्यूज सेक्शन में क्या क्या है व्यूज फोल्डर में। सॉरी, हाँ ये सब तीनों व्यूज फोल्डर में है। लेट्स स्टार्ट द वर्क। फर्स्ट इंडेक्स में हम क्या रख लेते हैं, इंडेक्स में बॉडी सेक्शन का तमाम तर जो काम होते हैं कोडिंग, ये इंडेक्स में हम रख लेते हैं। एडर में जो एडर सेक्शन का तमाम तर कोड होते हैं इधर रख लेते हैं। और द थर्ड वन इज फुटर, जो फुटर सेक्शन में जो भी होता है हम फुटर सेक्शन में सेव कर लेते हैं। लेट्स ओपन द प्रीबिल्ट टेम्पलेट। इसको हम ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेते हैं ताकि हम इसका कोड कॉपी कर लें। ये हो गया हमारा इंडेक्स का तमाम तक कोड, ठीक है। फॉर द इंडेक्स वर्क पेज कोड। अभी हम एडर सेक्शन का तमाम तर कोड अपने एडर सेक्शन में सेव कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट। हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर एडर सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर शॉर्टकट है Ctrl+F, चेक कर लेते हैं एडर सेक्शन कहाँ पर है। इस तरह एडर कहाँ पर है, हाँ ये पर है मोस्ट। वेलकम सेक्शन, ये एक कमेंट होता है, ये डेवलपर डिपेंड करता है कि वो क्या लगता है वेलकम सेक्शन या एडर सेक्शन। अभी इसका एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं कि एंड कहाँ पर होता है, ठीक है। लेट्स फाइंड इट द एंडिंग पॉइंट। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका एंडिंग सेक्शन कहाँ पर है। सॉरी, दिस इज द एडर सेक्शन। ये एडर सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट भी देख लेते हैं कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, ताकि हम इसको कॉपी करके अपने एडर सेक्शन में पेस्ट कर लें। वेलकम सेक्शन, इसको चेक कर लेते हैं कि ये एडर सेक्शन कहाँ पर है। एडर सेक्शन बेसिकली ये होता है, ये एडर सेक्शन होता है, ठीक है। ये सारे नेबर एडर सेक्शन में होता है। ये दूसरा नेक्स्ट सेक्शन है, वेलकम टू न्यू विजन। ये नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें हमने जो वर्ड फाइंड कर लिया है। ये नेक्स्ट सेक्शन है, तो हम इसको छोड़कर ऊपर का सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉपी द ऑल अबव कोड। कंट्रोल हम कॉपी भी कर सकते हैं Ctrl+C के, लेकिन हम Ctrl+X कर लेते हैं ताकि आपको दूसरे कोड फाइंड करने में थोड़ा इजी हो जाए। जस्ट Ctrl+X, इसको अपने एडर सेक्शन में पेस्ट कर लेते हैं और Ctrl+S सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी रह गया क्या, इंडेक्स एंड फुटर। नाउ लेट्स फाइंड द फुटर सेक्शन। ये
फुटर सेक्शन है, ठीक है। फुटर सेक्शन सिंपल होता है, जिस तरह मैं आपको दिखाया दूँ इधर से। फुटर सेक्शन ये होता है, ये फुटर सेक्शन है। नीचे का तमाम तर जो उस साइड का कॉपीराइट पेटेंट है या कोई इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ये फुटर सेक्शन होता है। तो ये हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये नीचे जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये फुटर सेक्शन का कोड Ctrl+X कट करके अपने फुटर सेक्शन में सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। बाकी का रह गया ये तमाम तर कोड, हम Ctrl+A Ctrl+X, और ये तमाम तर बॉडी है, बॉडी हम इंडेक्स में रख लेते हैं, Ctrl+V। ये हो गया सेव, Ctrl+S, ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या कर लेते हैं, जेसन के फॉर्मेट अप्लाई करके हम ये दूसरे हेडर और फुटर का फाइल लिंक कर सकते हैं। वो कैसे, लेट्स कीप इन कोडिंग। इसका कोड ये होता है कि टेक परसेंटेज डैश और इंक्लूड के अंदर जो भी फाइल हम इंक्लूड कर रहे थे, इस कोटेशन में हम उसी फाइल का नाम देते हैं। अभी हम इधर ये ऊपर का सेक्शन है, ये तो ये एडर होता है, तो हम इधर एडर लिख लेते हैं, ठीक है, एडर हो गया। और फिर परसेंटेज क्लोज, ये एडर सेक्शन ऊपर लिंक हो गया, ठीक है। और नीचे इसी तरह सेम पैटर्न अप्लाई करके हम फुटर का भी लिंक कर सकते हैं, परसेंटेज डैश इंक्लूड, और फुटर सेक्शन हम इधर इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम फुटर का नाम रख लेते हैं, फुटर परसेंटेज टेक क्लोज, Ctrl+S, ये भी सेव हो गया। ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इंडेक्स सेक्शन में ये होता है। आप किसी दूसरे फाइल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में ये होता है, ठीक है। इट्स सिंपली मीन कि अगर आप कोड याद होता रहो तो आप आसानी से ये लिंक कर सकते हैं। ये जेसन का फॉर्मेट है। चलो अभी देखते हैं कि क्या हुआ कि ये काम हो गया कि नहीं। लेट्स चेक इट आउट। सर एक कोड, वो कोड आपको इधर लिखना है। वो कोड क्या है, कोड कुछ इस तरह है, f.use ब्रैकेट और express डॉट स्टैटिक, फिर डबल अंडरस्कोर डॉट नेम और डॉट नेम प्लस एंड इसका नाम पब्लिक। ये अभी पब्लिक का लिंक देकर हमने इसको लिंक कर लिया है, ठीक है। दूसरा f.set, ठीक है। इट्स मीन कि हमने अपने कोड सेट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इधर इसी तरह वीओ इंजन कर लेते हैं। वीओ इंजन बार कामा फिर कोटेशन EJS, Ctrl+S, हो गया सेव। अभी हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, तो ये काम कर रहा है या नहीं। इस तरह Ctrl+C, ये प्रोग्राम रन कर रहा था।
फिर नोड ऐप, नोड ऐप, सॉरी मैं एक इम्पोर्टेंट टर्म भूल गया। पहले हमने एक पोर्ट दिया था इसको, वो जो हेलो वर्ल्ड था, अभी हमने चेंज कर लिया है तो पोर्ट नेम अभी तक हमने कोई दिया, तो पोर्ट नेम चेंज करना है। ठीक है, पोर्ट नेम को चेंज कर लें या चेंज ना कर लें ये बाद में आपको बता दूंगा, अभी ये पोर्ट नेम रहने दें। और पहले हमने जनरल एक मैसेज सेंड कर लिया था, अभी हम पूरे का पूरा कोड है तो इधर हम सेंड करने के बजाय रेंडर रख लेते हैं, रेंडर। और ये एलो व्यूअर्स के बजाय वो जो मेन हमारा पेज है हम उसका नाम रख लेते हैं। पेज का मेन पेज का नाम क्या है, जो सारा का सारा बॉडी उसके अंदर हम एडर से और फोटो सेक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया था वो इंडेक्स है, तो हम इधर लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, इट्स प्रीटी गुड, लेट्स चेक इट आउट। फिर से कंट्रोल सी, नोड ऐप, this is our first page we have built। हाँ, ये भी हमारा काम कर रहा है, ये एडिट सेक्शन। ठीक है, एडिट सेक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया और ये फुटर सेक्शन है। ये कैसे काम कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट कि ये काम कैसे कर रहा होता है। अगर फर्स्ट करें हमने ये फुटर सेक्शन हटा ली तो क्या होगा, ये काउंट कर लिए, कंट्रोल एस। फिर से हम अपना कोड अगर रन कर लें तो फुटर सेक्शन देखो गायब हो गया, मीन्स वो जो लिंक किया था वो खत्म हो गया क्योंकि हमने वो फुटर सेक्शन कमेंट किया था। ठीक है, फिर से अगर यहाँ कमेंट कर लें तो फिर देखें ये जो बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये इसका दूसरा पैकेज होता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये देखो ये फिर से आ गया। ये बार बार मैं जो नोड ऐप लिख रहा हूँ ये इसका जुगाड़ होता है, इसका दूसरा पैकेज होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह सा होता है कि npm install -g nodemon, ये इसी तरह इंटरकनेक्शन होना ज़रूरी है आपके पास और ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद आप अपने वेब पेज में भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, जिस तरह मैं बार बार इसी तरह नोड ऐप करके फिर वो वेब ओपन कर रहा था। अभी ये नोडमोन इंस्टॉल हो गया तो इसके ज़रिए आप अपने वेब पेज में कोई से भी चेंजेस लाकर इधर से रिफ्रेश मार सकते हैं। ठीक है, मैं ये रहा नोडमोन का स्पेशल फंक्शन। ठीक है, कीप इन टच। अभी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेक्शन में कि ये किस तरह अलग अलग सेक्शन में ये कैसे लिंक हो सकते हैं। अभी ये लिंक नहीं है, अगर एक क्लिक करें तो कुछ नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्योंकि लिंक नहीं है, इसमें कुछ लिंक नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूँ कि इसमें से कैसे राउट कैसे लिंक आप इंक्लूड कर सकते हैं।